आज सोनभद्र के भवनी विकासखंड के चपकी कारेड़ाड़ गांव में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हुआ। सेवक कुंज आश्रम में 16 कक्ष के विद्यालय का लोकार्पण करने के साथ ही 3 हॉस्टल और भोजनालय का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही मंच से आदिवासी समागम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं 1999 में इस आश्रम में आ चुका हूं और उस समय से मैं यहाँ लोगों से ये पूछा कि जंगल में आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो आश्रम के लोगों ने बताया यदि यहाँ पर एक भवन बन जाए तो बच्चों को बहुत सुविधा होगी, जिसको देखते हुए मैंने इस स्कूल के लिए पहला भवन बनवाया। वहीं राष्ट्रपति ने ये भी बताया कि क्षेत्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ये बहुत जल्द विकास का हब बनने वाला है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए बताया कि हमें जानकारी मिली है कि जिले में कोई शूटिंग रेंज नहीं है, जिसको देखते हुए शूटिंग रेंज के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने और एक और मेडिकल कॉलेज का सौगात जिले को दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए यह जानकारी मिली है कि कोई शूटिंग रेंज नहीं, इसको देखते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजें। इसके साथ ही जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। वहीं मंच से उद्बोधन के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया कि शिक्षा से व्यक्ति, समाज और देश का विकास होता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया महामहिम का शुरू से ही सोनभद्र और यहाँ के आदिवासी बच्चों के बीच में रहे हैं और इससे लगाव रहा है और इससे पूर्व भी 3 बार जिले में महामहिम आ चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्धारित समय पर पहुंचे, प्रकृति की पूजा करने के साथ ही 16 कक्ष के विद्यालय और 3 छात्रावासों के जिनका लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में पुरानी बातों पर चर्चा करते हुए बताया कि वर्ष 1999 में आश्रम आया था और यहाँ पर आकर यहाँ की स्थिति को देखकर पूछा कि जंगल में बच्चे कैसे आएंगे। आश्रम के लोगों ने बताया यदि बच्चों को रहने के लिए भवन बन जाए तो उन्हें पढ़ने की अच्छी सुविधा मिल पाएगी, जिसको देखते हुए मेरे द्वारा पहला भवन बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब यहाँ के बच्चों को इंटर के बाद पढ़ाई करने के लिए लखनऊ और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सोनभद्र में ही मेडिकल सहित तमाम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने बताया देश की आत्मा ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र में बसती है, इसलिए जिसको देश के बारे में जानना हो तो एक बार सोनभद्र में अवश्य आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया सोनभद्र का ये क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र विकास का केंद्र बनेगा। श्री रामचंद्र खराड़ी जी, सेवा समापन संस्थान और सेवा कुंजासन के पदाधिकारीगण तथा इस समागम के आयोजकगण, देवी और सज्जनों, सवम भाई बहनी को जोहार। माई विंध्यवासिनी और ज्वाला देवी के आशीर्वाद लेने की खातिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ आयोजित पूजा में वनवासी समाज की विविधता में एकता और भूमि तथा प्रकृति को देवत्व प्रदान करने की भावना देखने को मिली। जो सुंदर नृत्य आज हम सब लोगों ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया, बहुत बड़ी संख्या लगभग 100 कलाकार थे, जो कि सामूहिकता पर आधारित जनजातीय संस्कृति की जीवंतता का अनुभव करा रहा है। मैं इस परंपरागत समूह नृत्य में भाग लेने वाले सभी कलाकारों व सहयोगियों को बधाई देता हूं। लेकिन मेरी इच्छा है कि जो जनजातीय समुदाय से निकल करके उनकी परंपराओं से युक्त उनका जो कला है, उस कला का विकास होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आपसे भी अनुरोध करूँगा और यहाँ के जिला प्रशासन से, केंद्र सरकार ने इसके संबंध में 2 मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन सबसे यदि संपर्क करके, और मुझे लगता है कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान विश्वामित्र की, भगवान विश्वामित्र की, वंदे वंदे वंदे। वनवासी कल्याण आश्रम का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता।
मुझे बताया गया कि यहाँ के विद्यालय एवं छात्रावास के भवनों का निर्माण केंद्र सरकार की विद्युत कंपनी NTPC द्वारा कराया गया। सामाजिक कल्याण के इस कार्य में योगदान के लिए मैं NTPC की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि नवनिर्मित भवनों और अन्य सुविधाओं से बनवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को और बल मिलेगा। मुझे बताया गया है कि बच्चों के रहने और पढ़ने के अलावा कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। जब मैं NTPC का उन्होंने एक स्टॉल लगाया, उसमें मैं गया था। एक वहाँ पर हमारी 2 बहनें थी। बातचीत में मैंने उनको कहा एक ऐसे ही समाज सेवक थे। उन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की और लगभग 40 वर्ष पहले देश पांडे जी के सहयोगी श्री अवध बिहारी जी ने उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा संगठन के रूप में सेवा समर्पण संस्थान का गठन किया। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि यह संस्थान सेवा कुंज आश्रम से विभिन्न सेवा प्रकल्पों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। सेवा समर्पण संस्थान के प्रकल्पों से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है। सन 1998 में यहाँ विद्यालय की स्थापना के लिए एक जमीन ली गई। उस अवसर पर मैं यहाँ आया था। उसके बाद से मेरा संपर्क निरंतर बना था और जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पूछा था कि आप इस सुनसान जगह में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए लायक हैं। बेटे और बेटियाँ आती हैं, सुबह आते हैं, शिक्षा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये कि उनके लिए रहने के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था हो जाए तो उन बच्चों को हम यहाँ रात्रि में सभी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और उन बच्चों की शिक्षा को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि शायद प्रकल्प का जो इस शिक्षा प्रकल्प का जो पहला एक अनुष्ठान था वो एक पूरा और वो एक शिक्षा आज जो यहाँ इस सेवा कुंज में हम प्रकल्प देख रहे हैं, ये सही मायने में शिक्षा जगत के मंदिर में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से अपनी और सारे समाज की परिवार की भलाई के लिए। लेकिन ये जो यहाँ से मंदिर से बच्चे हमारे पढ़कर के निकलेंगे वो न केवल हमारे समाज का गौरव बनेंगे बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इसलिए उस समय जब मुझे लोगों ने कहा कि मैं इस आपने जो धनराशि दी है हॉस्टल के लिए उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आपको आभार व्यक्त करना नहीं है बल्कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी सांसद निधि का सदुपयोग करने का एक निमित्त माध्यम बनाया। आज मुझे खुशी है कि इन सब कल्याणकारी प्रकल्प जो यहाँ चल रहे हैं उनको वो सकुशल और ऐसा लगता है कि एक सोनभद्र के जनपद में एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहाँ पे सोनभद्र की एक लोग समझेंगे क्या सोनभद्र कौन सी जगह है। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहाँ से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वो सोनभद्र में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। देवी और सज्जनों, जनजाति एवं वनवासी समुदाय के भाई बहन